हम श्री कृष्ण की सहायता तो नहीं कर सकते, किंतु हम उनके लिए ध्यान तो अवश्य कर सकते हैं। जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण। अर्धनारीश्वर का स्वरूप तो देवी पार्वती और महादेव से संबंधित है। इसका मुझसे और कृष्ण से क्या संबंध है? मुझे उनका स्मरण क्यों आ रहा है? इस अर्धनारीश्वर स्वरूप में तो कृष्ण और मेरी छवि है। क्या आप सबको भी राधा कृष्ण अर्धनारीश्वर रूप में दिखाई दिए? हाँ देवराज, हमें भी दर्शन प्राप्त हुए उनके। धन्य। ये तो एक शुभ संकेत है। देवी राधा और श्री कृष्ण का मिलन शीघ्र ही होने वाला है। ऐसा क्या आभास हुआ तुम सभी को? तुम सब इतने प्रसन्न क्यों? अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा राहु, क्योंकि तुम्हारे पास उस दिव्यता को देखने की दृष्टि है ही नहीं। अब ये निश्चित है कि तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, उसी भांति जैसे समुद्र मंथन के पश्चात मिला था। ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैंने राधा कृष्ण के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए हो। वो रूप इतना दिव्य था कि मेरा मन प्रेम से भर उठा है। कदाचित हम सभी ने प्रेम के उसी भाव का अनुभव किया है। किंतु इस भाव का, इस अनुभव का क्या अर्थ हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता रुक्मिणी, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है मुझे कि राधा कृष्ण के अर्धनारीश्वर रूप को देखकर प्रेम के जिस भाव का अनुभव हम सभी ने किया है, इसका कोई ना कोई विशेष महत्व तो अवश्य है। उचित कहा आपने राहु। तीनों लोकों में सभी का मेरे और राधा के अर्धनारीश्वर रूप को देखना, उस प्रेम को अनुभव करना जो मेरे और राधा के संबंध का प्रतीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी कारण से वो हुआ है जिसकी कब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कब से चाहता था कि वो हो। राधा को महाभाव का अनुभव हुआ है, हुआ है, हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया है कृष्ण कि मुझे केवल तुम्हारी प्रेम की ही आवश्यकता है, किसी भी नकारात्मकता से लड़ने के लिए, किसी भी संकट का सामना करने के लिए। मैं समझ गई हूँ अब मुझे क्या करना है। बस इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अब इस युद्ध में मेरा साथ देने के लिए तुम्हें मेरे साथ होने की कोई आवश्यकता नहीं है राधे, और अब ना ही मुझे किसी और रक्षा कवच की आवश्यकता है। राहु, ये कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र क्यों हटा दिया? अब वो कदापि हमारे आक्रमण से भयभीत नहीं है। कह दो, अब ये सब सोचने का समय नहीं है। बस इस कृष्ण पे आक्रमण करते रहो, मृत्यु दंड देते हैं इसे। और वैसे भी इसके पास अभी कोई कवच नहीं है। असंभव!
ये अवश्य ही उस कृष्ण की कोई नई माया है जो उसे हमारे आक्रमण से बचा रही है। ये कोई माया नहीं है राहु। ये कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम की शक्ति है जो कृष्ण की रक्षा कर रही है। मैं तुम्हें एक अवसर दे रही हूँ राहु, अपने अभिमान को खत्म कर इस युद्ध को समाप्त कर दो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। ये प्रेम और शांति का पाठ किसी और को पढ़ाना समझी? तू हमें उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने से नहीं रोक सकती है। मुझे और कृष्ण को दूर करने के लिए ना मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध है, ना ही इन ग्रह देवताओं के मन में जिनको तुमने बंदी बनाया हुआ है, ना महादेव और देवी पार्वती के मन में, ना कृष्ण के प्रियजनों के मन में और ना ही कृष्ण के मन में। देखो अपने चारों ओर राहु, इनमें से कोई भी तुम्हारे क्रोध से अब भयभीत नहीं है। क्योंकि अब तुम नकारात्मकता फैलाने में असक्षम हो। सभी नवग्रहों की शक्तियां मेरे पास हैं जो कृष्ण को पराजित करने के लिए सक्षम है। सभी ग्रहों पर वश है मेरा। इसी शक्तियों के साथ मैंने कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग बनाया है। अब तुम्हारा कृष्ण इस काल सर्प योग से नहीं बच सकता और मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा राधा कि तुम दोनों सदैव अलग रहो, क्योंकि जब तक मेरे पास नवग्रहों की शक्तियां हैं कृष्ण कदापि जीत नहीं सकता। क्या सत्य में तुम्हारे पास सभी नवग्रहों की शक्ति है? कृष्ण, तू पुनः हमारे साथ छल कर रहा है ना? साहस है तो यहाँ और युद्ध कर हमसे। आ कृष्ण! कृष्ण, ये क्या नया छल रच रहे हो तुम हमारे साथ? तुम काल सर्प योग कैसे तोड़ सकते हो? ये तो तुम्हारी नियति है, कर्म फल है तुम्हारा। मैं कोई माया नहीं रच रहा हूं राहु, मैं तो यही हूं तुम्हारे समक्ष। जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो इन ग्रहों से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा। तो ये कौन सी शक्ति है जिसने इन सभी ग्रहों को हमारे शक्तिपात से मुक्त कर दिया? प्रेम, इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, प्रेम की शक्ति। मैंने तुम्हें पहले भी ये समझाने का प्रयास किया था कि तुम दोनों ने चाहे राहु और केतु के रूप में हो या सुरभानु के रूप में हो, केवल क्रोध और घृणा का ही आभास किया है। किंतु अब तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रेम की शक्ति क्या होती है।
दोष दुर्बल कैसे हो सकता है? राहु और केतु, तुम दोनों को ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हारा ये काल सर्पयोग दोष केवल कृष्ण पर ही प्रभावित रहेगा। किंतु अब जब राधा कृष्ण के साथ एक हो चुकी हैं, जब कृष्ण उससे जुड़ चुका है, तो अब कृष्ण केवल कृष्ण नहीं रहा, अब उस कृष्ण में राधा का भी समावेश है। और अब इसीलिए कृष्ण इस काल सर्पयोग दोष से मुक्त हुआ है। तुम दोनों ने हम दोनों को दूर करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कृष्ण के प्रति तुम्हारा इस क्रोध और घृणा में तुम भूल ही गए कि राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। राधा में कृष्ण बसते हैं और कृष्ण में राधा, क्योंकि हमारा प्रेम ही ऐसा है। हम एक थे, एक हैं और सदैव एक ही रहेंगे। हमारा ये अर्धनारीश्वर स्वरूप भी हमारे इसी प्रेम का, हमारे एक होने का प्रतीक है। तुम ग्रह कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें केवल मेरे और केतु के आदेशों का पालन करना है। मैं किसी भी स्थिति में इस कृष्ण को काल सर्प योग से मुक्त नहीं होने दूंगा। महादेव, राधा कृष्ण तो एक हो चुके हैं, तो अब क्या शिव और शक्ति एक हो सकते हैं? अवश्य गौर, मैं भला तुमसे कैसे दूर रह सकता हूं। सत्य तो यह है कि तुम्हारे लौटने के पश्चात कैलाश पुनः मेरी निवास की भांति हो गया है। आपसे दूर होकर मुझे प्रेम रहित संसार का अनुभव हुआ, इसलिए अब मैं कदापि आपसे दूर नहीं होना चाहती। सुखद समाचार तो यह है कि अब राहु और केतु अपनी नकारात्मकता कभी नहीं फैला पाएंगे और इसका श्रेय केवल तुम्हें जाता है। नहीं महादेव, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मुझे मार्ग दिखाया। ना तो मुझे हमारे अर्धनारीश्वर रूप दिखता और ना मैं राधा को वो स्वरूप दिखा पाते। सत्य तो यह है कि राधा कृष्ण की इस लीला में हम दोनों ने केवल अपना भाग मात्र निभाया है। वास्तविक कार्य तो उन दोनों ने ही किया है। इस बार तो एक दूसरे से दूर होते हुए भी उन्होंने संसार को अपने प्रेम का, अपने एक होने का आभास कराया और अब उनके प्रेम के कारण ही संसार की प्रत्येक स्त्री महाभाव का अनुभव कर सकती है और संसार का प्रत्येक पुरुष महापुरुष बन सकता है। और उनके ये अनुभव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, उसके पश्चात वो अर्धनारीश्वर रूप भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप केवल शिव शक्ति या राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक ही नहीं, अपितु संसार की प्रत्येक स्त्री और पुरुष के प्रेम का प्रतीक है, जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। मेरे लिए ये सब तुम्हारी मात्र एक माया है और कुछ नहीं। राहु हूं मैं, सबसे महान, शक्तिशाली, माया रचने वाला राक्षस, और तेरी इस माया से भ्रमित होकर मैं हार नहीं मानूंगा। और वैसे भी कृष्ण अर्धनरेश्वर का रूप मुक्त हो सकता है, ये राधा ये भी मुक्त हो सकती है, किंतु तो काल सर्प योग से मुक्त नहीं हो सकता। तुम संसार के सबसे महान माया रचयिता हो सकते हो, सबसे महान भ्रम करता हो सकते हो, किंतु तुम माया रचते हो और अनजाने में उसमें स्वयं ही फंस जाते हो। अब तुम्हें ज्ञात है कि राधा और मैं एक ही हैं। तुम जानते हो कि राधा इस प्रभाव से मुक्त है, अर्धनरेश्वर स्वरूप इससे मुक्त है, तो फिर कृष्ण कैसे मुक्त नहीं हो सकता? अब समय आ गया है राहु इस सब का अंत करने का,
तो अब तुम नियति के विरुद्ध जाके सब कुछ समाप्त करोगे और हमें दिया हुआ वरदान भी तोड़ोगे ना, क्योंकि तुम्हें कुप्रभाव नहीं भोगना है काल सर्प योग का अपने कुंडली में। मैं अपने कर्म फल से स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ राहु। जन्म से लेके आज तक अपने इस कर्म फल का प्रत्येक परिणाम मैंने भोगा है। बालपन में ही मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। पहले माता देवकी और पिता वासुदेव, पश्चात मैया यशोदा और नंद बाबा, मेरे अपने कंस मामा। उन्होंने मेरे प्राण लेने के कितने प्रयास किए हैं। मुझे अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। इस कर्मफल के कारण अत्यंत पीड़ा मैंने भोगी है राहु, और सत्य कहूं तो आगे भी भोगता रहूंगा। इसलिए ये कदापि मत सोचना कि मैं अपने कर्मफल से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूं, इस नियति से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूं। बस हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो मैं हूं या तुम हो। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल प्रदान कर रहा हूं। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। अंततः राधा कृष्ण के प्रेम की एक बार पुनः विजय हुई। आराध्य, आपसे एक निवेदन था। अन्य बहुत से लोग जो राहु केतु के इस काल सर्प योग से दुष्प्रभावित, आपसे श्रेष्ठ और कौन होगा जो उनके हृदय से इस भय को मुक्त कर सके। अवश्य आराध्य, किसी के भी जीवन में, किसी की भी कुंडली में यदि काल सर्प योग दोष का ये प्रभाव है तो उसे चिंतित होने की, त्रस्त होने की, घृणित होने की या क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। उसे आवश्यकता है तो धैर्य रखने की, इस मन में प्रेम जागृत करने की, क्योंकि यही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें लेके क्रोधित या घृणित होने के स्थान पर प्रेम से उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो जीवन में कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आता है। राहु और केतु के काल सर्प योग दोष को निष्क्रिय करने का यही एकमात्र उपाय है।